Hello students, you are welcome to my YouTube channel DS Chauhan Maths Classes। आज 6.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमने सॉल्व करा दिए थे लास्ट क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, तो समय को नष्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूं किताब में। शो दैट y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर x मोर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2x अपॉन में है 2 प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2 साइड कर लेते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। इसका हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2। इसमें क्यूशियन रूल लगा देंगे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स 2 प्लस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इंटू एक्स का 1 माइनस एक्स 2 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का 0 होता है डेरिवेटिव, एक्स का 1 हो गया अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अपॉन में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 4x से 4x कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग डी वाई अपॉन डी एक्स मोर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मोर देन 0, ये आ गया, क्योंकि इंक्रीजिंग के हिसाब से हम निकाल रहे हैं इसमें। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं 1 मान सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मोर देन 0। क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मोर देन 0 पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर फंक्शन मोर देन 0 होता है
और ये पॉजिटिव नंबर है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई है स्क्वायर फंक्शन की पॉजिटिव की, तो मोर देन 0 ही होगा। अब देखिए डोमेन के लिए कह रहा है, डोमेन नीचे वाली संख्या से होता है, तो देखिए इसके हिसाब से देखेंगे तो x मोर देन -1 है। जब x की वैल्यू -1 से होगी, बड़ी होगी, तभी तो ये मोर देन 0 होगा। implies that x मोर देन -1 और डोमेन। तो x मोर देन -1 आ गया, तो जब x मोर देन -1 आ गया तो लिख देंगे देयरफॉर द फंक्शन लिख दो, या y इक्वल टू जो लिख रखा है इसी को लिख देते हैं, इसको भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये है y। देयरफॉर y इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x इज एन इंक्रीजिंग ही प्रूव करना था, हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, और लिख देंगे थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 8, इसको रफ कर देते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 यह फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो y इक्वल टू x माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy अपॉन dx, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x से अनुरूप लग गया, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x और x स्क्वायर का 2x माइनस 2, इसमें से x कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो हो जाएगा 4x, x माइनस 2 और x माइनस 1, 2 इसमें से कॉमन आ गया, 2 पहले से था 4 हो गया, इसमें से x कॉमन आ गया, ये आ गया dy अपॉन dx। अब फॉर इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x की वैल्यू निकालनी है, तो लिख देते हैं पहले तो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू 0, 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब नंबर 9 पर इनको लिखते हैं, नंबर 9 होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया 0, 1 और 2, तो इंटरवल्स आ गए माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, ये आ गए इंटरवल्स। अब एक एक इंटरवल्स पर देखेंगे। इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 dy अपॉन dx, dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है 4x x माइनस 2 x माइनस 1, ये तो नेगेटिव होगा, इन दोनों के बीच की संख्या जब इसमें रखेंगे, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो हो गया नेगेटिव, यानी dy अपॉन dx लेस देन 0, देयरफॉर
the function is decreasing on minus infinity comma 0। अब सेकेंड इंटरवल पर देखेंगे, इन द इंटरवल 0,1 dy अपॉन dx है 4x x माइनस 2 x माइनस 1। तो देखो 0 से 1 तो ये तो प्लस हो गया, 0 से 1 के बीच में ये माइनस हो गया, और यहाँ भी 0 से 1 में ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ dy अपॉन dx मोर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0,1। अब थर्ड इंटरवल है इन द इंटरवल 1,2 dy अपॉन dx है 4x x माइनस 2 x माइनस 1। तो देखो 1,2 में ये प्लस हो गया, 1,2 ये माइनस हो गया, और 1,2 ये प्लस हो गया, यानी ये नेगेटिव हो गया, यानी dy अपॉन dx लेस देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 1,2। अब इन द इंटरवल 2, इन्फिनिटिव, तो dy अपॉन dx है 4x x माइनस 2 x माइनस 1, ये प्लस होगा, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, यानी पॉजिटिव। कहने का मतलब dy अपॉन dx मोर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 2, इन्फिनिटिव। तो किस किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है? एक तो 0,1 पे इंक्रीजिंग है, एक 2, इन्फिनिटिव है। तो हम लिख देंगे इसमें द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0,1 एंड 2, इन्फिनिटिव, देयरफॉर x की वैल्यू मोर देन 0 लेस देन 1 एंड x मोर देन 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस थीटा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं dy अपॉन डी थीटा। तो इसमें तो u अपॉन v का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा डी अपॉन डी थीटा 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस डी अपॉन डी थीटा थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा
साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसका 1 हो गया थीटा का। ये हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो 8 और यहाँ -1, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, 8 कॉस थीटा, ये 8 है, प्लस 4 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो dy अपॉन डी थीटा आ जाएगा हमारा dy अपॉन डी थीटा अपॉन में है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर है 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ये होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा लेस कर दो, ये बच गया 4 कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉमन ले सकते हो कॉस थीटा, ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू dy अपॉन डी थीटा की। अब हमें इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है, 0,π/2 इंटरवल दे रखा है, तो लिख लेते हैं in the interval 0,π/2, ये जो इंटरवल दे रखा है 0,π/2 ये क्लोज इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल इसका मतलब इसमें 0 और π/2 ये भी इंक्लूड हैं थीटा की वैल्यू में। तो देखो 0,π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos थीटा इज पॉजिटिव और 4 माइनस cos थीटा इज पॉजिटिव बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और अगर हम यहाँ cos थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3 प्लस का बचा, इसलिए पॉजिटिव, और नीचे बचा क्या, ये 2 प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। ये स्क्वायर फंक्शन है, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ भी जाएगा तब भी ये प्लस का ही रहेगा। वैसे भी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब भी प्लस का ही है। तो कहने का मतलब कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सभी पॉजिटिव है ये टोटल। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं dy अपॉन dx इज पॉजिटिव, देयरफॉर dy अपॉन dx मोर देन 0, देयरफॉर इसलिए y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0, π/2। 0, π/2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर कराएंगे 10 क्वेश्चन कराएंगे, इसको रफ कर देते हैं। लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ रहा हूं मैं जरा किताब में से। यह है प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटिव। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी f(x) इक्वल टू log x, इसका डेरिवेटिव करो f'(x) d अपॉन dx log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो f'(x) की वैल्यू ये आ गई। अब हमें फंक्शन वो इंटरवल दे रखा है इसमें 0, इन्फिनिटिव दे रखा है इसमें। तो देखो इन द इंटरवल 0, इन्फिनिटिव, ये इंटरवल दे रखा है। तो देखो 1 अपॉन x मोर देन 0 होगा, 0 से बड़ी और इन्फिनिटिव से छोटी। 0 और इन्फिनिटिव के बीच की संख्या x की जगह रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, तो ये पॉजिटिव आएगा, है ना। तो लिख देता हूं, चलो 1 अपॉन x इज पॉजिटिव। अब लिख देते हैं 1 अपॉन x मोर देन 0, तो यानी f'(x) मोर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटिव। तो 0, इन्फिनिटिव पे ये फंक्शन जो लॉगरिथमिक फंक्शन है f(x) इक्वल टू log x, ये इंक्रीजिंग प्रूफ हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब कराएंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसको रफ कर देते हैं और लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ता हूं इस क्वेश्चन को बच्चों। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। तो ये फंक्शन है f(x) इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। डेरिवेटिव करते हैं इसका f'(x) इक्वल टू d अपॉन dx x² माइनस x प्लस 1, ये डेरिवेटिव हो गया। अब कितना हो गया 2x माइनस 1, x² का 2x हो गया, x का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 होता है 1 का, तो 2x माइनस 1, 2 कॉमन ले सकते हो, x माइनस हाफ, ये आ गया f'(x). अब लिखते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी 2x माइनस हाफ इक्वल टू 0, x माइनस हाफ इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई हाफ, ये आ गई। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसको 0 रख दिया x की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब इंटरवल्स आ जाएंगे। देखिए इंटरवल है -1 से 1, इसमें दिया है -1 से 1 और हाफ इसके बीच में आ गया। तो इंटरवल्स आ गए -1, हाफ एंड हाफ, 1। अब देखते हैं किस पर इंक्रीजिंग है किस पर डिक्रीजिंग है। पहले तो ये देखना पड़ेगा। इन द इंटरवल -1, हाफ एफ डैश एक्स की वैल्यू है 2 इन द ब्रैकेट x माइनस हाफ। देखिए 2 तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव लिख दिया, 2 प्लस की संख्या है। अब -1 से बड़ी संख्या और हाफ से छोटी संख्या, -1 से बड़ी संख्या और हाफ से छोटी संख्या अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो माइनस में आएगी हमारी संख्या। हमें ये नहीं देखना कि संख्या कितनी आएगी, हमें ये देखना है कि संख्या माइनस में आएगी या प्लस में आएगी। तो संख्या आएगी माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस नेगेटिव आ गया, यानी एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर जब एफ डैश एक्स 0 से कम होता है, लेस देन 0 होता है, तो फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग। द फंक्शन इज स्टिफली डिक्रीजिंग ऑन -1, हाफ। अब सेकेंड इंटरवल पर देखेंगे, लिख देते हैं इन द इंटरवल हाफ, 1 एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स की वैल्यू है बच्चों 2x माइनस हाफ। तो देखो एफ डैश 2 तो प्लस का है, जब इसमें माइनस हाफ से बड़ी संख्या रखेंगे 1 से छोटी संख्या रखेंगे तो प्लस का आएगा, तो ये प्लस 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 पॉजिटिव हो गया, इसलिए एफ डैश एक्स मोर देन 0 हो गया। जब एफ डैश एक्स मोर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन हाफ, 1। तो देखो -1 से हाफ इसमें डिक्रीजिंग है और हाफ से 1 इसमें इंक्रीजिंग है, यानी -1 से हाफ इसमें तो डिक्रीजिंग है, यानी डिक्रीजिंग हो गया है ना, और हाफ से 1 में इंक्रीजिंग है। या तो हम -1 से हाफ और हाफ से 1 तक पहुंच गए, यानी हम -1 से 1 तक पहुंच गए, ना तो टोटल का टोटल पॉजिटिव में आ रहा ना टोटल का टोटल नेगेटिव, इसलिए फंक्शन ना ये इंक्रीजिंग माना जाएगा ना ही डिक्रीजिंग। तो लिख देंगे, तो लिख देते हैं इन द इंटरवल -1, हाफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, बट इन हाफ, 1 एफ डैश एक्स मोर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज neither strictly
इंक्रीजिंग nor decreasing on -1, 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 कराएंगे, इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 लिख देते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0,π/2। 4 फंक्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। ए में cos x, बी में cos 2x, सी में cos 3x और डी में tan x। तो पहले इसका हम ए पार्ट करते हैं। पार्ट ए में फंक्शन है cos x, तो लिख देते हैं f(x) = cos x। डेरिवेटिव करते हैं f'(x) d/dx cos x। तो f'(x) ये आ गया -sin x। अब इन द इंटरवल इसमें है 0,π/2, 0 से π/2 तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है 0 से π/2 में। ये वाला 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो देखो f'(x) माइनस तो पहले से ही है, और sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया माइनस प्लस माइनस। f'(x) नेगेटिव आ गया, यानी f'(x) <0। देयरफॉर द फंक्शन इज कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0,π/2। तो ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग हो गया। अब है बी पार्ट इसका। पार्ट बी में f(x) की वैल्यू है cos 2x। इसका डेरिवेटिव करते हैं f'(x) = d/dx cos 2x इंटू d/dx 2x। cos 2x का हो गया -sin 2x, और 2x का 2, ये आ गया -2 sin 2x। ये आ गया f'(x) आ गया -2 sin 2x। अब इसको देखेंगे तो देखते हैं भाई, इंटरवल दे रखा है 0,π/2। तो लिखते हैं इन द इंटरवल 0,π/2। ये इंटरवल है बच्चों, हमारे यहाँ 2x है, लेकिन ये इंटरवल x के लिए है, तो यानी x <0 π/2। हमारा एंगल है 2x, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2x, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई, तो इंटरवल आ गया 0 से π। 2x में क्या है साइन, तो साइन 2x को हम 0 से π में देखेंगे। ये 0 है, ये π, 0 से π। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता ही है, ऑल पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी एस फॉर साइन पॉजिटिव होता है। तो हम लिख देंगे sin 2x इज पॉजिटिव, इसलिए f'(x) बराबर, देखो f'(x) है -2 sin 2x, 2 तो माइनस का है और sin 2x पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आ गया, यानी f'(x) <0। देयरफॉर द फंक्शन इज strictly decreasing on
0,π/2। तो ये बी पार्ट भी डिक्रीजिंग आ गया। अब सी पार्ट करेंगे, थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। यहां लिख देता हूं सी पार्ट। सी में है cos 3x, fx इक्वल टू cos 3x, f डैश x निकालेंगे d/dx cos 3x इंटू d/dx 3x। cos 3x का माइनस sin 3x हो गया और 3x का हो गया 3, ये आ गया माइनस 3 sin 3x, ये आ गया f डैश x। अब देखो x इंटरवल दे रखा है, इन द इंटरवल 0,π/2, यानी x मोर देन 0 लेस देन π/2। यहाँ हमारा x नहीं है, एंगल है 3x, इसलिए 3 की मल्टीप्लाई इनमें कर दो, 3 0 0 3x हो गया 3π/2, यानी sin 3x मोर देन 0 लेस देन 3π/2। 3π/2 ये है, देखो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है sin 3x और फिर इसमें आ जाता है नेगेटिव। तो 0 से 3π/2 तक ना तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है और ना ही पूरा का पूरा नेगेटिव है, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो गया। तो इन द इंटरवल 0,π sin 3x more than 0, but in pi, 3π/2 sin 3x less than 0, therefore sin 3x is neither positive nor negative in 0,3π/2। तो therefore इसका मतलब the function is neither strictly increasing nor decreasing। तो ये हो गया, इसमें ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। अब आता है इसका डी पार्ट। डी पार्ट में है 10x, डी पार्ट में है fx इक्वल टू 10x। तो f डैश x इक्वल टू d/dx 10x ये है। तो f डैश x 10x का होता है sec²x। अब देखो इन द इंटरवल है 0,π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec² इज पॉजिटिव, therefore f डैश x इज पॉजिटिव, therefore f dash x more than 0, therefore the function is strictly increasing on 0,π/2। तो हमें बताना था which of the following functions are strictly decreasing। तो डिक्रीजिंग कौन कौन से हो गए? तो डिक्रीजिंग में आ गया फर्स्ट और सेकंड। तो आंसर में आ गया इसके में पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो है ए और बी वाले इसमें डिक्रीजिंग है, तो इसके ये कंप्लीट हो गए
कितने क्वेश्चंस हो गए आज? क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो बच्चों एक बार इनका रिवीजन कर लेना। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उसको स्टार्टिंग से एंड तक आराम से पढ़ना, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके।